कोई रोकर मरा तो कोई हंसकर मरा, कोई रोकर मरा तो कोई हंसकर मरा, पर जिंदगी उसी ने पाई जो कुछ होकर मरा। हे दोस्तों, मैं हूं उपेंद्र श्रेमिक्स और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिसकी सोच ने उसे इस स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया है कि वो वहाँ पे कभी जीवन में खुश नहीं रह सकता, यानी वो खुशियाँ से भी गम निकालते रहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनकी सोच इतनी गिरी हुई होती है। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ये लोगों को जीवन में कितनों भी खुशियाँ मिले, कितनों भी अचीवमेंट मिले, कितनों भी सक्सेस मिले, ये कभी खुश नहीं होते हैं, कभी नहीं। ये हमेशा खुशियों से गम निकालते रहते हैं। वो कुछ और नहीं होता है जो इन्हें बर्बाद करता है, वो होता है नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग इनको इस पोजीशन पे लाके खड़ा कर देता है कि ये बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, पूरी तरह से नीच हो जाते हैं। और यदि आपको भी सक्सेसफुल बनना है, अपने जीवन में कुछ अचीवमेंट्स करने, सक्सेस होना है, ये लोग अच्छे से अच्छे काम को भी उनमें से भी बहुत कमियां निकाल देंगे, जो इन्हें बर्बादी की ओर लेके जाता है और अंततः बर्बाद हो ही जाता है। एक छोटी सी कहानी द्वारा मैं आपको ये स्टोरी समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है और इससे हम कैसे दूर रहें। कहानी है दो शिकारी भाइयों की। दो भाई शिकारी होती है। शिकार करने के लिए हमेशा वो जंगल में जाया करते हैं। सरोवर के किनारे बहुत सारे हंस, बहुत सारे पशु पक्षियाँ रहते हैं, जहाँ पे शिकार करने के लिए जाया करते हैं। तो हमेशा तो वो शिकार कर ही रहे होते हैं, पर एक दिन दोनों अलग अलग रास्ते पे निकलते हैं। दोनों अलग अलग रास्ते पे शिकार करने के लिए जाते हैं। एक भाई जंगल में कहीं दूर शिकार करने के लिए चला जाता है और दूसरा भाई एक सरोवर के किनारे पहुंचता है। वहां जाकर वो शिकार करता है, बहुत सारे हंस को मारता है, पर हंस छटपटाते तड़पते बाहर पानी में घुस जाता है और जाने के बाद बहुत दूर सरोवर में निकल जाता है, जिसके कारण वो उसे पकड़ नहीं पाता है। जबकि दूसरा भाई शिकार करते करते जंगल से होकर एक ऐसे गांव में पहुंच जाता है जहाँ पे उसे एक रोचक कुत्ता देखने को मिलता है। वो कुत्ता ऐसा होता है जो पानी पे चल सकता है। तब उसे एक आइडिया समझ में आता है कि अगर ये कुत्ते को मैं अपने साथ ले लूँ तो मुझे शिकार करने में बहुत ही आसानी मिलेगी। जिसे हम पानी में नहीं पकड़ पाते हैं, उसे आसानी से ये पकड़कर हमारे सामने ले आएगा। यही सोचकर वो डॉग को वहाँ से वो बाय कर लेता है और वापस अपने भाई के पास चला आता है। वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है कि जब मेरे भाई, जब मेरा दोस्त, जब मेरा देखेगा इस डॉग को तो उसे कितनी खुशी होगी, अंदर से कितना हैप्पी होगा कि यार तूने क्या किया, कितना मस्त काम किया। क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में। इसी तरह सोचते विचारते वो 2 दिन रास्ता तय करने के बाद अपने भाई के पास पहुंच जाता है। जब अपने भाई के पास पहुंचता है तो उसे अचानक से सरप्राइज देने के लिए ये बताता नहीं है। वो कहता है कल हमें उस सरोवर के किनारे शिकार करने के लिए जाना है। भाई तैयार हो जाता है, दोनों शिकारी थे, फिर से शिकार करने के लिए जाना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। सुबह होता है, जब दोनों भाई शिकार करने के लिए जाते हैं तो बंदूक से मारकर 2-3 हंस को गन से मारते हैं। गन से मारने के बाद वापिस हंस पानी में चला जाता है कुछ दूर सरोवर में। तब दूसरा भाई जो कुत्ता लाता है, उस कुत्ते को इशारा करता है तो वो कुत्ता पानी पे चलते हुए जाता है और उस हंस को पकड़ कर लाकर उसके पास रख देता है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी उसका भाई कुछ रिएक्ट नहीं करता। उसे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रोज की भांति कोई बड़ी बात नहीं हो, कुछ सरप्राइज उसको नहीं लगता। दूसरा भाई फिर से गन से एक हंस को मारता और फिर कुत्ता को भेजता है लाने के लिए। कुत्ता फिर से पानी पे चल के जाता है और हंस को लाके उसके चरणों में रख देता है। उसके भाई को लगता है कि शायद इसका ध्यान अभी नहीं है, इसलिए इसे सरप्राइज नहीं लग रहा है, इसे अचानक इसको आश्चर्य नहीं हो रहा है मेरी इन कुत्ता को देखकर। जब शिकारी समाप्त करके शाम होने के वक्त जब लौटता है, दोनों भाई रास्ते में जा रहा होता है, तो उसके मन में ख्याल आता है कि यार इसे आश्चर्य क्यों नहीं हुआ, इन्होंने हमसे पूछा क्यों नहीं, इतना अजीब बात है हमारे लिए, इसके लिए लगता है बिल्कुल साधारण सी बात है। तब उन्होंने अपने भाई से पूछता है कि तूने इस कुत्ते की कुछ खासियत को देखा है। तो वो कहता है हाँ मैंने देखा है। तो उसे भरोसा होता है कि चलो इसे पता तो है, इसे कुछ तो आश्चर्य हुआ होगा, शायद ये ना बोले लेकिन कुछ तो इसको सरप्राइज लगा होगा। तो उन्होंने बोला क्या देखा तूने। तो उन्होंने बोला जो जवाब आप सुनकर दंग रह जाएंगे। उन्होंने बोला मैंने ये देखा कि ये कुत्ता पानी में तैर नहीं सकता। कितनी अजीब सवाल है ना, कितना अजीब जवाब है ना, कितना अजीब। आप सोचो इतनी बड़ी अच्छी रिस्पॉन्स उसको मिल रहा है, इतनी अच्छी साबित हो रहा है वो डॉग उसके साथ, फिर भी ये उसके गलत चीज़ों को ही देख रहा है, फिर भी उससे कमियां निकाल रहा है कि ये नहीं कर सकता, ये तैर नहीं सकता।
आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी भी थिंकिंग ऐसी है? क्या आपके साथ भी जब भी कोई नेगेटिव इंसिडेंट होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है, हर एक नेगेटिव इंसिडेंट में पॉजिटिव इंसिडेंट छिपा हुआ रहता है, क्या आप उसे हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं, कभी पॉजिटिव लेते हैं? कभी उनके बारे में सोचते हैं कि हमारे साथ ये बुरा तो हुआ लेकिन इसमें से अच्छा क्या हुआ? हमेशा उनमें से अच्छा ढूंढना पड़ता है। बुरा तो सबको दिखता है, पर अच्छाई को जो ढूंढे वही सबसे अलग होता है। इसलिए यदि आपकी सोच भी इसी शिकारी की तरह है तो आप जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि यदि आपको उड़ने वाला घोड़ा दे दिया जाएगा तो आप कहेंगे ये ज़मीन पे नहीं चल सकता, और इस बात से आप पूरी जीवन भर दुखी रहेंगे। दोस्त, यदि आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है तो आपके साथ जो भी इंसिडेंट होते हैं उनमें हमेशा पॉजिटिव इंसिडेंट छुपा हुआ रहता है। आप उन्हें ढूंढिए, उस राइट पे चलिए, उस जो घटना होता है आपके साथ, जो कुछ भी आपके साथ होता है उसे बारीकी से देखें कि हमारे साथ हुआ क्या, इससे आगे होने वाला क्या है। और तब जब आपको समझ में आएगा कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, तो फिर आपको उससे पॉजिटिव इंसिडेंट मिल ही जाएगा। और जिस दिन से आपको ये आर्ट आ गई कि आप नेगेटिव इंसिडेंट से भी पॉजिटिव इंसिडेंट निकाल सकते हैं, उस दिन से पहली बात आप खुश रहना सीख जाओगे, हमेशा खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। मेरे साथ बुरा नहीं हुआ कुछ। और सबसे बड़ी खुशी आपको तब होगा जब आपको ये पता चलेगा कि कभी भी किसी भी इंसान के साथ गलत नहीं होता। यदि कुछ भी होता है तो उससे या तो हम कुछ सीख जाते हैं या फिर आगे किसी लंबे छलांग के लिए हम तैयार होते हैं। सो इस वे में मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, बस आपको आज की इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ कि ऐसे सोच कभी भी जीवन में ना रखें। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि एक भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, हर एक वीडियो को देख पाएँ और ऐसे ही मोटिवेटेड रह पाएँ। धन्यवाद।